गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ, बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साध संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साध संगत जी, एक धनाढ्य सेठ था, पर था बड़ा कंजूस स्वभाव का। दान पुण्य के लिए तो उसका हाथ कभी खुलता ही नहीं था। उसके घर जो पुत्र वधू आई, वह बड़े कुलीन और सत्संगी घराने की थी। घर के संस्कारी माहौल और सत्संग में जाने के कारण बचपन से ही उसके स्वभाव में बड़े बुजुर्गों की सेवा, साधु संतों का स्वागत सत्कार, सत्संग सुनना, दान दक्षिणा देना आदि उच्च संस्कार आत्मसात हो गए थे। वह व्यर्थ खर्च के तो खिलाफ थी, परंतु अच्छे कार्यों में, लोक मांगलिक के कार्यों में पैसे खर्चने में हिचक नहीं रखनी चाहिए, ऐसी उसकी ऊंची मति थी। साध संगत जी, ससुर जी की कंजूसी भरी रीति नीति उसे पसंद न आई। वह प्रयत्नशील रहती थी कि ससुर जी का लोभी लालची मन उदार व परोपकारी बने। एक दिन सेठ जी घर पर ही थे। बहू पड़ोसन से बातें कर रही थी। पड़ोसन ने पूछा कि क्यों बहना, आज खाने में क्या क्या बनाया था? तब बहू ने कहा कि बहन, आज कहाँ रसोई बनाई, हमने तो खाया बासी और बन गए उपवासी। बहू के ये शब्द ससुर जी के कानों में पड़े तो वे चौंके और अपनी पत्नी पर बिगड़ पड़े कि ठीक है, मैं कंजूस हूँ, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि मेरी समाज में कोई इज्जत ही नहीं है। तुमने बहू को बासी अन्न खिला दिया, अब वह तो सारे मोहल्ले में मेरी कंजूसी का ढिंडोरा पीट रही है। सेठानी ने कहा कि मैंने कभी बहू को बासी खाना दिया ही नहीं है। मैं इतनी मूर्ख नहीं हूँ कि इतना भी ना जानूं। सेठ ने बहू को बुलाकर पूछा कि बेटी, तुमने तो आज ताजा भोजन किया है, फिर पड़ोसन से झूठ क्यों कहा कि खाया बासी और बन गए उपवासी? ससुर जी, मैंने झूठ नहीं कहा, बल्कि 100% सत्य कहा है। बुद्धिमान बहू ने विनम्रतापूर्ण स्वर में कहा कि मैं सत्य समझाते हुए कहती हूँ, जरा सोचिए ससुर जी, आज हमारे घर धन दौलत है जिससे हम खूब सुख सुविधाओं में आनंद से रह रहे हैं। यह वास्तव में हमारे पूर्व जन्म के पुण्यों का, कर्मों का ही फल है। इसलिए आज हम जो सुख भोग रहे हैं वह सब बासी आहार के समान है, अर्थात हम बासी खा रहे हैं। और जो धन हमें मिला है उससे दान पुण्य, धर्म या परोपकार के कार्य तो कर नहीं रहे हैं। अतः अगले जन्म के लिए तो हमने कुछ पुण्य पूंजी संजोई ही नहीं है, इसलिए अगले जन्म में हमें उपवास करना पड़ेगा। अब आप ही बताइए, क्या मेरा वचन सत्य नहीं है? बहू के युक्तिपूर्ण सुंदर सीख सुनकर सेठ की बुद्धि पर से लोभ का पर्दा हट गया, सद्ज्ञान का प्रकाश हुआ और वे गदगद स्वर से बोले कि मैं धन्य हुआ जो तुझ जैसी सत्संगी की पुत्री मेरे घर की लक्ष्मी बनी। बेटी, तूने आज मुझे जीवन जीने की सही राह दिखाई है। फिर तो सेठ जी ने दान पुण्य की ऐसी सरिता प्रभावित की कि दान का औदार्य, सुख, आत्मसंतोष, उज्जवल भविष्य और परोपकारिता का मंगलमय सुस्वभाव उन्हें प्राप्त हो गया, जिसके आगे धन संग्रह एवं सुख सुविधा का बाह्य सुख उन्हें तुच्छ लगने लगा था। साध संगत जी, परोपकार से प्राप्त होने वाली आंतरिक प्रसन्नता और प्रभु प्राप्ति ही सार है, यह उनकी समझ में आ गया था। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साध संगत जी, तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों के अपडेट
आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।